बाहरी भगाओ, स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा, ये आपने ज़रूर सुना होगा। और इस मुद्दे को उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जैसे संगठन जो सड़कों पर है। उनका सवाल है कि छत्तीसगढ़ की सरकारी नौकरियां या संसाधन पर सबसे पहला हक किसका है? यानी सरल भाषा में नौकरियों और संसाधनों पर पहला हक सिर्फ छत्तीसगढ़ियों का होना चाहिए। ये उनकी अनऑफिशियल, ऑफिशियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिमांड है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन क्या करने में भी सिंपल है? सरकारें कहती हैं कि वो 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन वहीं कुछ लोग तुरंत तमिलनाडु का उदाहरण देकर सरकार को बाहरी प्रेमी, परदेसिया प्रेमी घोषित कर देते हैं। वे कहते हैं कि जब तमिलनाडु 69%, 69% आरक्षण दे सकता है, तो छत्तीसगढ़ 76 या 82% आरक्षण क्यों नहीं दे सकता? तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार झूठ बोल रही है या क्रांति सेना आपको गुमराह कर रही है? आज हम उस ब्रह्मास्त्र को समझेंगे जिसे 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल कहते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में फैसला दिया कि आरक्षण 50% से ज्यादा का सीलिंग नहीं तोड़ सकता। ये एक लिमिट है। तो छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके की कोशिशें हुई थी, जहां पर इस सीलिंग को क्रॉस करने की कोशिश की गई थी। 2022 की 76% के आरक्षण की कोशिश को हाई कोर्ट ने इसी 50% की सीमा के उल्लंघन में रद्द कर दिया था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सच्चाई है। तो तमिलनाडु ने यह चक्रव्यूह कैसे तोड़ा? यहीं पर 9 शेड्यूल का खेल आता है। यह संविधान का एक ब्लैक बॉक्स है। तमिलनाडु ने अपने 69% आरक्षण कानून को विधानसभा से पास करके फिर केंद्र सरकार की मदद से उसे 9th शेड्यूल में डलवा दिया। और पहले नियम यह था कि जो कानून इस बक्से में चला गया उस पर सुप्रीम कोर्ट भी उंगली नहीं उठा सकता। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला लिया था आईआर कोल्हे केस में, जिसमें यह कहा गया था कि भैया अब ऐसा नहीं चलेगा। 1973 के बाद भले आप फिर से 9th शेड्यूल में अपने कोई भी कानून को डाल दें, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करेगा तो उसे भी रद्द किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो 76% का बिल जो था वो इसीलिए फंसा हुआ है। क्रांति सेना या तो ये सच जानती नहीं है या सच जानकर भी जानबूझकर जनता को गुमराह करती है। वे इस कानूनी जटिलता को सरकार की नाकामी बताकर जनता को भड़काते रहते हैं। तो भैया अगली बार कोई आपसे कहे कि तमिलनाडु मॉडल में 76% या 69% रिजर्वेशन है, तो समझ जाइएगा कि या तो वो मुद्दे को समझता नहीं है या आपको बेवकूफ बना रहा है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सच खोजते रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार।